based in our culture, जेंडर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम सोशलाइजेशन के दौरान ही उसको सीखते हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी मैं आपको याद दिलाऊंगी, क्योंकि ये हम आप हर दिन करते हैं, हर दिन आप कुछ काम ऐसे नेचुरल वे में करते हैं, शायद आप हम सोचते भी नहीं है कि जेंडर वाइज हमको नीचे किया जा रहा है या जेंडर वाइज हम कहीं दूसरों को ऊपर कर रहे हैं. इट्स समथिंग वेरी नेचुरल टू अस. तो ये थोड़ा कल्चर जो है हमारा उसमें ढल सा गया है. तो आज इस क्लास में जो थीम्स हम डिस्कस करेंगे वो व्हाट इज जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ऑफ कोर्स दैट्स द बेसिक थिंग. Issues of gender-based division of labor, types of labor that men and women have been doing. We have been doing, whether it's gender-based, हम एकदम जानकर कर रहे हैं या फिर स्वाभाविक रूप से हम करते जा रहे हैं. So types of labor that men and women have been doing. Then domestic labor and use value. And of course, the most last but not the least, rather the most important, scope for improvement. Now, this is for the youth of today. Students, that's for you. हमने अपनी जीवन जी ली, अब जो समय है वो आपका है. और जब हम नंबर 5 पे पहुंचेंगे तो आप वहां देखेंगे कि आप क्या सब कर सकते हैं इस जेंडर बाइस को हटाने के लिए. कोई मुश्किल काम नहीं है, आज की तारीख में कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा हमें बदलना है. और लोग कहते हैं अपने व्यवहार को बदलो. नहीं, व्यवहार काफी नहीं है. व्यवहार बदलना बहुत आसान होता है, मुश्किल है अपनी सोच को बदलना, एटीट्यूड उसको बदलना है. दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. आई एम सीरियस हियर. आप भी इस पर आज शाम में सोचना कि क्यों हम अपने व्यवहार को तो बहुत आसानी से चेंज कर लेते हैं, क्यों हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पाते हैं. अब सबसे पहले what is gender based division of labor? Gender based division of labor basically means division of work between men and women in the society. समाज में देखो, मैंने इसीलिए ये तस्वीर सामने में एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर मैंने दे रखी है. कितना छोटा सा 2 बच्चा, अगर मुझे किसी बेटे के बर्थडे में जाना है तो हम इसके लिए टॉयज खरीदेंगे. और टॉयज में क्या खरीदेंगे? कोई देखिएगा गन खरीदे, कोई कार खरीदेगा, कोई मशीन वाला कोई आजकल इतने सारे टॉयज आते हैं जो सेंसर से चलते हैं, हम उस तरह की चीजें बॉयज के लिए खरीदेंगे. और यदि किसी बच्ची का बर्थडे है, आप क्या लीजिएगा? डॉल्स, किचन सेट, बारबी हाउस. तो और ये बड़े नेचुरल वे में हम करते हैं. सिंस द बिगनिंग women are supposed to do the household work. That is, they are expected to work at home and take care of the family, especially the children and the elderly members of the family. बच्चे और बूढ़े, इनकी जिम्मेदारी आपको लेनी है. जैसे ही बेटी थोड़ी बड़ी होती है, 8th 9th 10th क्लास में आती है, हमारे समय में तो और छुटपन में, मुझे याद है मैं 4th या 5th में थी, तभी मेरी नानी ने कहा था कि कभी कभी किचन भी आया करो और कुछ काम कर लिया करो, आगे चलकर किचन ही में रहना है. तो
उतने छोटे में तो नहीं, लेकिन 9th-10th में मैं जब दरभंगा में घूमती हूँ, तो अगर उस घर में 9th-10th की लड़कियां हैं, तो मैं देखती हूं कि मम्मी उनकी मुझसे बात करती रहती, चाय बनाकर वही लाती है। मैं बहुत अफ्लुएंट फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, जहां नौकर हैं और नौकर चाय बनाकर लाते हैं, ये वैसे नहीं। एक जनरल हाउस होल्ड की बात अगर करूं, तो वहां अगर 9th-10th में जब कहती हूं तो 16-17 साल की लड़की अगर है, तो वो चाय बनाकर लाएगी। और 16-17 साल का यदि कोई बेटा वहां है, उसको मम्मी शायद कहती भी नहीं है कि बेटा जाओ थोड़ा चाय बनाकर लाओ। तो we actually we are expected, we expect the girls to grow up to work at home, to grow up to take care of the family, to grow up to take care of the elderly. हम ये मानकर चलते हैं। All these works are unpaid works. Now, this is something to be noted. All these works for which we prepare our female members, female child in the family, all these works are unpaid works. And women, and to be done by the women. And so the work done by women are less valued compared to men who work outside the home. Naturally, अगर आप पैसा नहीं कमाते हो, देखो कहने के लिए तो हम कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। हम जो बचत करते हैं वो हम एक्चुअली कमाते हैं। तो घर की जो गृहिणी है, जो खुद काम करके पैसा बचाती हैं, वो कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि वो उनका पैसा है, वो अर्न कर रही हैं, लेकिन उनको कभी भी अर्निंग मेंबर इतनी इज्जत नहीं मिलती। They can do the household work, but it is simply believed that the housework is the responsibility of women. ये आपका काम है, आप करो। आप उम्मीद मत रखो कि इसमें कोई पुरुष सदस्य आपके परिवार के वो आएंगे और काम कर देंगे। अगर आप घर में काम कर रही हैं और आप थक गई हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बैठ जाओ, दम ले लो, थोड़ा हवा ले लो और फिर अपने काम में लग जाओ। The same work that is cooking, laundry, stitching, when all these works are done as paid work, it becomes the job of the men. अब थोड़ी सी गलतियां हैं स्पेलिंग में, थोड़ा सा आप मेरे साथ इसको झेलिएगा। स्टिचिंग की भी स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो कहने का मतलब है कि घर के अंदर अगर कुकिंग है, दैट्स एन अनपेड जॉब। लेकिन वही अगर किसी होटल में, 5 स्टार होटल में कुक है, तो आप जनरली महिलाओं को वहां नहीं देखिएगा, वो पुरुषों को रखेंगे। होटल मैनेजमेंट किए हुए बड़े स्मार्ट से लोग वहां कुकिंग कर रहे हैं, शानदार व्हाइट यूनिफॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि वो पेड है। और घर में वही जब घर में आएंगे तो आपका काम नहीं करेंगे, वो आराम करने के लिए घर आते हैं, काम वो बाहर करते हैं, आराम की जगह उनके लिए घर है। वैसे ही कपड़ा धोना, घर में अगर 10 सदस्य हैं
सबों के कपड़े धोने का काम उस घर की महिलाओं के हाथ रहता है। लेकिन वही आप चले जाएं और लॉन्ड्री, अगर प्रोफेशनल लॉन्ड्री में आप जाएं तो आप एक भी महिलाओं को नहीं देखेंगे। ड्राई क्लीनर्स आप देखिए, आपके दरभंगा शहर में कितने सारे ड्राई क्लीनर्स हैं, कहीं आपने महिला को देखा? नहीं। क्यों? वो पेड जॉब है, वो करने की जरूरत नहीं। घर की स्टिचिंग महिलाएं करेंगी, लेकिन टेलरिंग यानी पेड जॉब वो मर्द करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये जो जेंडर वाली बात है ना, ये हमारा सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई ये बेटा है ये नहीं कर पाएगा, ये बेटी है तुम वो काम नहीं कर पाओगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, कर हम दोनों काम सकते हैं, दोनों प्रकार के, घर में हो या बाहर में हो, हम दोनों प्रकार के काम को कर सकते हैं। लेकिन समाज ने एक लकीर खींच दी है, और ये समाज ही के तरह एक इनविजिबल डिमार्केशन है, जिसको हम आप बिना किसी शिकायत के मानते चले आए हैं। ये सोच है और कुछ नहीं। हम बेशक हम ये कहते हैं कि आज मैं ये क्लास ले रही हूं, मैं उम्मीद रखूंगी, और इतने सालों से मैं ये काम करती आई हूं, मैं उम्मीद करती हूं कि अब आज के बाद जब आप किसी बच्चे के बर्थडे में जाएंगे तो वो अगर लड़की रही तो भी आप उसे एक कार देंगे, और वो अगर लड़का रहा तो भी आप उसे एक बारबी हाउस देंगे। ऐसा कोई कहीं नहीं ऐसा है ईश्वर द्वारा बनाया कोई नियम कि भाई ये घर है इसको सीखो, छुटपन से तुम 5 साल की हो गई हो, तुम 6 साल की हो गई हो, घर को सहेजना सीखो, साफ करो, सब दिन उसका डस्टिंग करो, ये तुम्हारा ये घर है और इसी तरह से तुमको घर को रखना है। एक कोई जरूर, लेकिन हर घर में ये होता है, हम आप करते हैं और कहते हैं। अब जब हम जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं तो इसमें मोटे मोटे तौर पर दो अलग अलग स्पेयर्स होते हैं, एक पब्लिक स्पेयर और एक डोमेस्टिक स्पेयर। पब्लिक स्पेयर वो हुआ जो आप नौकरी करने के लिए, लेबर मार्केट, करियर, then discrimination there in the workplace and all, ये public sphere। domestic sphere में distribution of role in the housework, now this is the most important and most interesting part, distribution of role in the house। आज आप सभी, मैं काश में इसे ऑफलाइन ले रही होती, कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स हैं और ये बड़े इरिटेटिंग होते हैं, जब आपको सामने पड़ जाए तो फिर ये बड़े इरिटेट, सॉरी। तो डोमेस्टिक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल इन द हाउस वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा लेते हैं और हमारा सोशलाइजेशन होता है, ये तो बाद में आता है ना, पब्लिक स्फीयर बाद में आता है। डोमेस्टिक स्फीयर तो हम पैदा होते हैं उसमें, और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स हो जाते हैं कि बेटा सुनो, बाजार जाने का काम है ये तुम करोगे, और कपड़ों को शाम में तह लगाकर रखना है ये बेटी तुम करोगी। बेटा तुमको अगर कुछ खाने का मन है तो वो सामान बाजार से लाकर तुम दोगे, और बहन को कहा जाता है कि देखो बेटे थोड़ा बना देना, भाई को खाने की इच्छा है।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल इन द हाउसवर्क की जब हम बात करते हैं ना, तो इनसाइड हम लोग हमेशा सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी में सबसे मजा ये है कि हम जो पढ़ते हैं वो हम जीते हैं. We don't actually need a book to revise what's being done in the class today. आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो एंड यू सिट इन द इवनिंग टू रिवाइज, आपको एक किताब चाहिए, आपको वो उस किताब से आर्टिकल्स देखने होंगे. बट वी द सोशियोलॉजिस्ट, यू नो व्हाट हैपेंस टू अस, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं और जब हम घर आते हैं तो हम उन्हीं चीजों को देखते हैं. जैसे आज मैं आपको कह रही हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल इन द हाउस वर्क. आप आज घर जाएं और शाम में आप बस ऑब्जर्व करें, आप खुद देखेंगे कि कितने नेचुरली आप उस डिवीजन को फॉलो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप कहेंगे जो हमारी ये संस्कृति है, हमारा ये कल्चर है, हम इसी तरह से बड़े हुए हैं, इन्हीं गुणों के साथ हम बड़े हुए हैं. और उससे भी ज्यादा कह दिया जाता है अच्छे घर की लड़कियां हैं तो घर का सारा काम तो आना चाहिए. तो ये जो डोमेस्टिक स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल इन द हाउस वर्क है, ये ऑब्जर्व करने की चीज है. आप आज जाकर ऑब्जर्व करें तो आप खुद देखेंगे कि कितने नेचुरल वे में. और सबसे मजेदार मैं आपको बात बताऊं कि कंपैरिजन करना तो फैमिली में एकदम नेचुरल होता है. अब सिबलिंग कंपैरिजन की बात छोड़ दें, भाई बहन का जो लड़ाई होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बट बड़ों जैसे मम्मी है, चाची हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, अब देखेंगे कि महिलाओं का महिलाओं से कंपटीशन होता है. वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं. महिलाओं का कभी पुरुषों से कंपटीशन होता ही नहीं घर के अंदर. वाइफ्स कभी हस्बैंड से इस बात के लिए डिबेट करती ही नहीं कि खाना मैं ही क्यों बनाऊं, आप क्यों नहीं. अगर मैं थक गई हूं और आप बैठे हैं तो आप क्यों नहीं. लेकिन अगर देवरानी बैठी है और जेठानी गई तो वहां पर आप देखेंगे शाम होते होते कलह हो जाएगा कि मैं थक रही थी, मैं मर रही थी और वो महारानी घर में बैठी हुई है. तो हम महिलाओं के दिमाग में इस तरह से इस डिवीजन को डाल दिया गया है कि हमने उस चेन को बखूबी एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें हम ढल गए हैं. देखो, अगर आप ये बगल के पिक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि देयर एक्चुअली हमारे समाज में, जब मैं समाज कहती हूं द होल, I'm not speaking about this society in Darbhanga or as such. The society even in London, even in Manhattan, even in New York, everywhere must be born with this quality. समाज सोचता है कि ये सारा गुण हमारे में है और बस हमें परिवार में आकर के उन गुणों को बाहर निकालना है. देख रहे हैं ना, ये जैसे इस तस्वीर में सारे गुण उनके बाहर आ रहे हैं, सारा कुछ. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, घर के अंदर का जितना काम रहेगा, अनपेड वर्क, द फीमेल्स आर थॉट or are expected to do all these kinds of work. अब यदि हम आगे बढ़ें तो हमारा आता है डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक लेबर. हमने कहा था ना कि ये डिवीजन जो होता है ये कैसे काम बंटता है, कभी कभी हमें भी पता नहीं चल पाता, लेकिन बंटता है. Although female labor force participation rates have increased significantly in the recent decades, women still bear the brunt of household chores
across the globe. The same is due for the dual earner households. ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट है कि भले ही महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, लेबर फोर्स उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन still women bear the brunt of household chores across the globe. जैसे हमने कहा ना, ये कोई मैं दरभंगा की बात नहीं कर रही। मैं बताऊं, मेरे थीसिस का जो टॉपिक था, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट लाइफ ऑफ अ वर्किंग वुमन, इसमें हमने यही दिखलाया था और यही निकल कर आया था रादर मेरे रिसर्च में कि महिलाओं को इतनी छूट जरूर मिली कि जाओ आप बाहर कमाओ, आपको शौक है आप पेड जॉब भी करो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि जब आप लौट कर आओगे तो आपका घर का काम किया हुआ रहेगा, इवन दो द हस्बैंड इज सिटिंग इन द हाउस। आप बाहर जाओ, काम करो, जो भी आपको पेड लेबर करने का मन है या जिसकी करने की आपके पास काबिलियत है, आप जाओ करो, लेकिन उसके बाद जब आप घर आओ और आपको एक कप चाय पीने की आवश्यकता है, जरूरत है, इच्छा हो रही है, कोई अपने हस्बैंड को नहीं कहता कि जाओ एक कप चाय बना कर लाओ। सभी आप सभी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, चेहरे पे हंसी आ गई होगी। तो ये जो है ना, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं कि वो मेल जो बैठा है, जो खुद काम करके आता है तो चिल्लाकर कहता कि चलो पानी पिलाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ, भले ही प्यार से अपनी बेटी को बुलाता है कि एक गिलास पानी पिलाओ। वही मेल जब वाइफ आती है काम करके थक के, वो नहीं जाता कि चलो एक गिलास पानी पिला देते हैं, ये थकी होगी। वाइफ खुद जाए, चेंज करे, फ्रेश हो, फिर किचन में जाए, पानी पिए और चाय बनाए और फिर चाय लेकर आए और दोनों वाइफ हस्बैंड बड़े प्यार से बैठकर पीते हैं। एंड दिस इज कंसिडर्ड अ हैप्पी फैमिली। समाज इसी को हैप्पी फैमिली कहता है। एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ हैप्पी फैमिली। कोई यहां है जो नहीं चाहेगा कि मैं एक हैप्पी फैमिली की मेंबर हूं? हर कोई चाहता है। और ये तभी होगा जब आपको जो काम आपके दिमाग में दिया है, आपके हिस्से का है, आप उस काम को कीजिए विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। यू आर सपोज्ड, बहुत समाज ने बहुत बड़ा काम किया है कि काम को बांट दिया है और आपके हिस्से का काम है। अगर आप दूसरे के हिस्से का काम करना चाहते हो, वेल एंड गुड, करो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम को ना करो। आप मेरे हिस्से का भी काम करना चाहते हो, कर लो, कर लो, लेकिन आप अपने हिस्से का काम जो छोड़ दोगे, ये नहीं हो सकता भाई। यही जेंडर है, इसी को हम जेंडर कहते हैं। Be it a male or a female, we don't care. This is what we mean by gender. अब यहां देखो, यहां जब मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी, तो इसमें से जब इसने ये बात कहा कि ऑल्दो फीमेल लेबर फोर्स यानी पेड जॉब, so although female labor force participation rates have increased significantly in the recent decades, women still bear the brunt of household chores across the globe. The same is due for the dual earner households. दोनों काम आप कर भी रहे हो, ड्यूअल अर्नर है इस घर में, तो उसमें से जो फीमेल जेंडर है
आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है। मेल का जो काम है वो करके आ रहा है भाई, वो थक गया है। जबकि कहते हैं ना कि फिजिकली मेल बहुत स्ट्रांग होते हैं, विमेन तो डेलिकेट होती हैं, कोमल होती हैं भाई। वो कोमल होती हैं, वो दोनों काम संभाल लेंगी, और मेल तो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो बेचारे एक काम करके थक जाते हैं। तो anybody with any question? Well, if you want, I'll be giving you time, and the end of this lecture I'll give you time. अब देखो, घर में केवल खाना बनाना, ये कपड़ा धोना तो नहीं होता। The most important work inside a family is care work. और इसीलिए हमने केयर वर्क पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि 1 घंटे में इस टॉपिक को लेना बहुत मुश्किल काम था। मैं राधा, अगर ज्यादा क्लासेस होते तो अलग अलग काम में लेकिन कोई बात नहीं, आप बस समझिए एईसीसी का पेपर है, कोई जनरल स्टडीज का तो क्लास है नहीं। तो केयर वर्क हमने लिया। अब केयर वर्क क्या है? ध्यान रखना। आप केयर करते हो ना, बड़े मेंबर्स हों या फिर छोटा बच्चा हो या फिर बूढ़े दादा दादी हों, उनका केयर करना होता है। फैमिली का ये खाना भी केयर का एक पार्ट है, सफाई भी केयर का एक पार्ट है। लेकिन हियर व्हेन आई से केयर वर्क, तो मैं ध्यान देना, हर तरह से ध्यान देने की बात मैं कर रही हूं। तो केयर वर्क में, केयर वर्क इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व केयर प्रोसेसेस। सारे काम, मैंने कहा ना, कुकिंग भी करते हो तो वो केयर है। और आप, यदि बूढ़े आपके दादा दादी हैं, आप उनको नहला देते हो, उनको टाइम पर दवा देते हो, वो भी केयर है। इट इंक्लूड्स पर्सनल सर्विसेज to meet the basic physical and mental needs that allow a person to function at a socially determined, acceptable level of capability, comfort and safety. Physical और mental needs किनके लिए? पर्सन जो उनको मदद करना, सोशली डिटरमिन्ड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कैपेबिलिटी। तो वो अगर कैपेबिलिटी में कमजोर है, जैसे बच्चा कोई छोटा, वो तो उतना कैपेबल नहीं है। अब उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप गोद में उठाकर उसको ले जाकर चले जाते हैं, आपने उसको हेल्प किया। इसी तरह अगर घर में कोई एल्डरली मेंबर है and he is not capable of walking or climbing down the stairs, even if there is one stair, तो ये उम्मीद आपसे रखी जाती है कि आप उनको सहारा देकर नीचे उतार दो। उतारते होगे, मैं भूल जाओ, मैं जब जेंडर, अब देखो आप के मन में, दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि मैम केवल फीमेल जेंडर को ये लेकर कर रही हैं। देखो, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं वैसा कुछ कर रही है, लेकिन मैं, ये आपके अगर दिमाग में भी ये बात आ रहा है ना, बाद में मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? वो बाद में हम आप बताएंगे। अभी आप ये समझो तो, जो मेंबर हैं आपके फैमिली में या आपके सोसाइटी में, वो अगर इनकेपेबल हैं, सोशली डिटरमिन्ड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कैपेबिलिटी उनमें नहीं है, तो उनके कंफर्ट के लिए, उनके सेफ्टी के लिए आप उनको मदद करते हो, ठीक है? अब यहां पर देखो, ये यूरोपियन यूनियन का हमने लिया हुआ है, इंडिया का मैं नहीं ले पाई हूं। मैं यहां पर ये मानती हूं कि मैं इंडिया का नहीं कर पाई, ये जल्दी मुझे मिल गया तो मैं इसको ले ली, क्योंकि बस समझना तो है हमें, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो या यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हो, बात तो बराबर है। हर जगह मेल मेल ही है, हर जगह फीमेल फीमेल ही है।
तो ये जो हमने लिया है यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा मैंने डेटा लिया है कि जेंडर गैप इन केयर वर्क, घर के अंदर सोसाइटी के अंदर जो केयर वर्क है उसमें क्या है। तो 92% ऑफ वुमेन एंड 68% ऑफ मेन रेगुलर केयरर्स। रेगुलर यानी कभी जो उनको जब जरूरत पड़ती है केयर की, तो 92% of the women are there to extend the help. 68% of men. Okay? अब डेली केयरर की अगर मैं बात करूं, डेली केयरर की बात करूं, 81% of women and 48% of men. देखो, दुगुना फीमेल, आधे मेल, ऊपर 92% और 68%। तो ये रेगुलर जब आपको जरूरत पड़ती है। अब डेली में तुम कहोगे कि ऊपर तो 92 था तो नीचे में 81, तो विमेन भी तो कम हो गई। सही है, एकदम सही है कि विमेन भी कम हो गई डेली कैरियर्स में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल क्रैश है, वहां ओल्ड एज होम्स है। हमारे यहां तो ओल्ड एज होम्स है नहीं ना, वहां ओल्ड एज होम्स है, इसीलिए उनका डाटा में, यहां हमारे डाटा में फर्क आ जाएगा। अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लूं या साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में लूं, यहां फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रही हूं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वहां क्या होता है कि कभी कभी रेगुलर इंटरवल्स में जब काम पड़ती है तो विमेन से ही आशा की जाती है कि वो केयर करेगी। लेकिन डेली केयरर्स की जब बात आती है तो यहां 81% ऑफ विमेन है और 48% ऑफ मेन है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सर्विस, पेड सर्विस जब आप लेते हो तो देयर आर मेन। ओल्ड एज होम में आप जाओ, आप देखोगे बहुत सारे मर्द होते हैं जो काम करते रहते हैं। तो केयर वर्क में ये साफ झलकता है कि ये जो काम है ये माना जाता है सोसाइटी में कि इसके लिए विमेन ही केपेबल हैं, ये वही कर सकती हैं। अब देखो, मैंने कहा ना कि चलो कुछ तो तुमको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूं। अब यहां हाउस होल्ड वर्क स्टिल अ वुमेन टेरिटरी, ये हाउस होल्ड वर्क है, ये आज के दिन में भी विमेन्स टेरिटरी माना जाता है। इंडिया में देखो, ग्रे वाला जो है वो मेल्स हैं और पिंक वाला जो है ना वो फीमेल हैं। अंतर देख लो घर के काम में। लेकिन ठीक है, अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन यहां देखो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जर्मनी, चाइना, जापान, फ्रांस, कनाडा, हर जगह फीमेल के जिम्मे हाउस होल्ड वर्क है, ये झलकता है। तो ठीक है, हमारे यहां कुछ ज्यादा झलकता है और बाकी जगह थोड़ा कम, जैसे कनाडा। लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ही ना, डिफरेंस तो है ही। और तुम एज देखो, 15 से शुरू होकर 64। मैंने 64 के बाद तो वो मदद लेने वाले बन जाते हैं। और मैंने शुरुआत की थी घर में चाय से, कि एक 15, 16, 9, 10th की जो स्टूडेंट होती है अगर वो घर में है तो उसके जिम्मे हो जाता है कि तुम चाय बनाओ। ठीक है, तो ये एक डाटा ऐसा है जिससे मैं ये बताना चाह रही हूं कि ये नहीं कि केवल ये इंडिया का प्रॉब्लम है या केवल हम दरभंगा वासियों का या बिहारियों का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ ग्लोबल थिंग। ये जेंडर बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर इज अ ग्लोबल थिंग। It's a global problem. If you call it a problem, then
आप कहोगे ये प्रॉब्लम कैसा, जनरली प्रॉब्लम में तो लोग उदास हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, यहाँ तो महिलाएं खुशी खुशी दोनों काम करती हैं भाई, प्रॉब्लम कैसा। तो ये एक इस तरह का प्रॉब्लम है जो हमें सोशलाइजेशन में, हमारे कल्चरल फील्ड्स में हमें दे दी गई हैं, वो चम्मच में डालकर ना पिला दी गई हैं कल्चर फील्ड में। जब तो हम इसे बहुत बचपन से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। अब इसमें तो वर्क फ्रॉम होम ऐसा तो नहीं था भाई कोविड की केवल फीमेल को होगा, यहां तो कोविड ने कोई डिवीजन नहीं किया, ना विजिबल डिवीजन ना अनविजिबल, कुछ भी इनविजिबल डिवीजन भी उनका नहीं था, कुछ भी नहीं ऐसा कोई डिवीजन था। कोविड तो सबको हुआ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई जेंडर इश्यूज उसने नहीं लाया। नतीजा हुआ कंप्लीट लॉकडाउन इन द सोसाइटी, लोग घर पे आ गए, जो नॉलेज इंडस्ट्रीज से थे वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे, बाकी का तो नौकरी ही चला गया, फैक्ट्री इंडस्ट्री बेस्ड जो नौकरियां थी वो नौकरियां चली गई। अब यहां जो देखा गया तो विमेन वर अफेक्टेड मोर देन मेन, दे लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट मोर ऑफन, यानी बीच बीच में जो खुलता था ना तो वो लोग मेल्स को लेना चाहते थे, फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे, क्योंकि सोसाइटी का मानना था कि अभी महिलाओं को, अभी फीमेल्स को घर में ज्यादा काम है। Mothers were nearly 3 times as fathers to report that they took on the majority of all the additional unpaid care work related to school or children. 3 times, वहां तो हमने आधे की बात की थी पिछले में, मैंने जो तुमको दिखलाया था इसमें मैंने आधे की बात की थी कि दुगुना, मगर यहां तो कह रहा है कि 3 times mothers were nearly 3 times as fathers to report, कि भाई बच्चों की जो पढ़ाई संबंधी बातें हैं ये मैं कर रही हूं, मैं कर दूंगी, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। 61.5% of mothers of children under age 12 say they took on the majority or entirety of extra care work, entirety of extra care work। सोचो कितना केयर वर्क, जब सारे मेंबर्स घर में बंद हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो घर के अंदर हैं, तो ऐसे में काम इतना एक्स्ट्रा हो गया। एंड 61.5% of mothers, they said that I'll be taking, and I am taking the entirety of the extra care work, while 22.4% of fathers report that they did. 22.4% fathers भी थे, ये बात नहीं कि केवल महिलाएं कर रही थी, लेकिन ये तुलनात्मक है, कंपैरेटिव है, कि कंपैरेटिवली मेल्स वर लेस इन नंबर। कुछ तो थे जो हेल्प कर रहे थे, लेकिन अधिकतर ये देखा गया कि ये मेल्स जो घर में बैठ गए हैं और अब कोई पेड वर्क नहीं कर रहे हैं, वो भी चाहते थे कि उनकी वाइफ उसी तरह से उनकी सेवा करे जैसे वो पहले जब काम करते थे और ऑफिस जाते थे तब जैसा होता था। Mothers of children under 12 age were the group most likely to move from employed to not employed status between the first and second wave of COVID-19.
ये कोविड-19 वेव्स आया, लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर लोग वापस जाने लगे अपने इसमें। तो यहाँ मदर्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स एज से ऊपर की, जिनके 12 साल से छोटे बच्चे थे, वो शुरू में तो कितना भी हिम्मत लगा के वो काम कर रही थी, उन्होंने शुरू किया था काम, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने छोड़ दिया काम को। और ये देखा गया कि अधिकतर माताएं जिनके छोटे बच्चे थे, वो कोविड के बाद उन्होंने काम करने की जो उनकी इच्छा थी वो लगभग खत्म सी हो गई। उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपने बच्चों की देखभाल कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं क्या करूं। तो 12 साल से छोटे बच्चों की जो माएं थी, उन्होंने काम को, पेड जॉब जो भी वो करती थी, उसको उन्होंने छोड़ना ही बेहतर समझा। अब ऐसा क्यों होता है? जेंडर रोल, एटीट्यूड। When a mother works for pay, the children suffer. ये हमारे दिमाग में है, ये हमारा एटीट्यूड है। वी एक्चुअली हम अंदर से भी ये चीज हमें झलकता है। एटीट्यूड क्या होता है? वो अंदर से झलकता है। कहते हैं ना वो घमंडी है, तो वो घमंडी है। वो घमंडी का मतलब क्या होता है? घमंडी का मतलब होता है कि थोड़ा स्टिफ बनी रहती, बात नहीं करती, तुम हंसते हुए जाते हो तो तुम्हारी फ्रेंड तुमको नहीं एक वेलकम करती, तो हम लोग एक तमगा लगा देते हैं उसमें। तो ये जो जेंडर रोल एटीट्यूड्स है डोमेस्टिक स्फीयर में, उसमें जैसे व्हेन अ मदर वर्क्स फॉर पे द चिल्ड्रन सफर। अगर माँ काम करने जाती है, उसका बच्चा तो खराब होगा ही। माँ छोड़ गई, चली गई काम करने के लिए, बच्चा तो खराब होगा ही। दूसरा क्या? अ जॉब इज ऑल राइट, बट व्हाट मोस्ट वुमेन जनरली वांट इज अ होम एंड चिल्ड्रन। कि महिलाओं को ठीक है, काम मिल जाता ठीक है, लेकिन बेसिकली उसको एक घर चाहिए, एक परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए। ये मानकर चला जाता है। कितने रिसर्च ने इस चीज को प्रूव किया है? ये सुनकर हमें अच्छा लगे ना लगे, ये बात की बात है, लेकिन ये हम घर घर में ये बात सुनेंगे कि अ जॉब इज ऑल राइट, बट व्हाट मोस्ट वुमेन जनरली वांट इज अ होम एंड चिल्ड्रन। तीसरा क्या है? ऑल इन ऑल, फैमिली लाइफ सफर्स व्हेन अ वुमन हैज फुल टाइम जॉब। यदि आप 10 से 4 काम कर रहे हो तो साहब आपका फैमिली लाइफ सफर करेगा। आप नहीं कर पाओगे, 10 से 4 काम भी करोगे और फैमिली लाइफ ये नहीं संभाल पाओगे। अब ये कैसे वे कर रहे थे, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, man's job is to earn money, women's job is to look after home and family. यही बात जो हमारे कल्चर में डाल दी गई ना, स्पून फीडिंग, कि मैंस जॉब इज टू अर्न मनी, विमेन्स जॉब इज टू लुक आफ्टर होम एंड फैमिली। तो हम एक्सेप्ट किए हुए, ठीक है, चलो ऐसा ही सही। तो बचपन से अगर किसी एक जेंडर को आप किसी एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड फीड इन कीजिएगा, तो निश्चित है कि वो जब अपने यूथ एज में आएगा तो वो जो स्टीरियोटाइप उसके दिमाग में डाला गया, उसके बिहेवियर में वही झलकेगा। वो अलग से नहीं आएगा, कुछ लेगा कुछ, वो उसके बिहेवियर में झलकेगा। और यही होता आया। अब द मेन थिंग, हाउ टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी इन द हाउस होल्ड। हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं?
are more difficult to regulate than the sphere of labor market because it is a closed area that cannot be directly controlled. लेबर मार्केट में आप एटीट्यूड को बदल सकते हो क्योंकि वो खुले में होता है. जब आप कहीं काम, कॉलेज में काम करने जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में काम करने जा रहे हो, आप ऑफिस में काम करने जा रहे हो, बैंक्स में हो, तो इट्स एन ओपन एरिया and it's easy to regulate when it, because members of different families, members of different spheres of life, they are there, and then it's easy to regulate. But to regulate it inside a family is difficult because family is a closed area group and nobody from outside can directly control it. ये याद रखो, एक परिवार, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली क्यों ना हो, वो एक क्लोज्ड ग्रुप है और बाहरी लोग जनरली इंटरफेयर नहीं करना चाहते. तो क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, एकदम नहीं. हमने कहा ना कि ये तो लेक्चर यूथ के लिए ही है बिकॉज यू आर गोइंग टू चेंज द सोसाइटी. सोसाइटी अब आपके हाथ में आ रहा है, आप उसको बदलिएगा. तो मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट देन द स्फीयर ऑफ labor market because it is a closed area that cannot be directly controlled, the family, you know. But number one, आप क्या कर सकते हो? Improving child care and household work infrastructure. अब मैं आप मजेदार चीज बताती हूँ. आप बाल्टी में कपड़े डुबा दो सर्फ में और बोलो पापा को या जो शादीशुदा महिलाएं हैं, आप अपने हस्बैंड को बोलो जाओ तो एक बाल्टी कपड़ा डुबोया हुआ है, जरा उसको साफ करके जरा डाल दो सूखने के लिए. इज्जत पर पड़ जाएगी आपके हस्बैंड को. लेकिन वही आप वॉशिंग मशीन में डाल दो और अपने हस्बैंड को कह दो कि मैं तो जा रही हूं कॉलेज, आप जरा बस ऑन कर देना वॉशिंग मशीन और कपड़ा जब हो जाएगा, धुल जाएगा, तो अगर हो तो डाल देना, नहीं तो फिर मैं शाम में आऊंगी तो डाल लूंगी, लेकिन आप कम से कम धोकर रख देना. कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड जाकर स्विच को ऑन कर देगा, आकर फिर अपना काम करने लगेगा, उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती. तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बदल देते हो. अब राइस कुकर है, राइस कुकर में चावल बनाना किसी मेल मेंबर को मुश्किल नहीं लगता, लेकिन वही चावल अगर आप कहो कि ऐसे आप गैस पे बना दो बर्तन में, तो कोई मेल मेंबर जल्दी तैयार नहीं होंगे बनाने के लिए. आप माइक्रोवेव रख दो, कोई मेंबर घर में बना लेगा. अगर आलू उबालना है या सब्जी बनानी है, कुछ सेकना है तो वो कर लेगा. लेकिन वही काम आप गैस पे बोलो या लकड़ी के चूल्हे पे बोलो, यहां तक कि इंडक्शन पे बोलो तो भी वो नहीं करेगा. तो इंप्रूविंग चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल, जैसे चाइल्ड केयर का ले लो, ये तो हमने हाउस वर्क का बताया, चाइल्ड केयर का आप देख लो. बच्चे जो बॉटल फीडिंग करते हैं, उनके बॉटल्स को डिस्टिल वाटर में धोना वगैरह पड़ता है उसको सफाई के लिए. अब आप कहो अपने हस्बैंड से कि बच्चे का सारा बॉटल्स जो है वो आप साफ कर दो, वो नहीं करेंगे या फिर गुस्सा कर जाएंगे करने के लिए. लेकिन वही उसकी जो मशीन आती है, आप उसमें सारे बॉटल्स डाल दो और अपने हस्बैंड को बोलो कि आप ऑन कर दो और टाइम के बाद जब बीप आए तो उसको बंद कर देना, खुशी खुशी कर देंगे. तो थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करो, दोनों वाइफ हस्बैंड अगर कमा रहे हो, पेड जॉब कर रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करो. निश्चित है कि ये जो हाउस वर्क का, डोमेस्टिक वर्क का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफ नॉट इक्वली, लेकिन काफी हद तक वो जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो मिटने लगेगा, धुंधला पड़ने लगेगा. नंबर 2 क्या है? इन्वॉल्विंग मेन इन पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
पेरेंटल लीव, पार्ट टाइम जॉब। अब देखो यहां पर है कि मैटरनिटी लीव के साथ गवर्नमेंट ने पैटर्नल लीव भी दिया है, फादर को भी लीव है। क्यों? ताकि वो हेल्प करे अपने वाइफ को। अब कितने सारे फादर तो लेते ही नहीं है ये लीव, मम्मी पापा रहते हैं उनके घर में, उनको बुला लेते हैं और वो लेंगे ही नहीं। और जो लेते भी हैं तो बच्चों की देखभाल कर तो बहुत कम ही करते हैं, अधिकतर करते नहीं है। Number 3, government should include greater public investments in good quality childcare, education, and out-of-school support, increasing the length of and mandating take-up of paternity leave, which has implications for fathers, long-term caregiving behavior, and normalizing the use of telework across men and women so that women are not penalized. This is actually penalized, anyhow the spelling is wrong, penalized for using it. अब देखो ये जो इस थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब एक उसका लो कि पैटर्निटी लीव माना जाता है कि अगर फादर भी इक्वली सपोर्ट कल्चर पुरुषों के जिम्मे था और घर जो है वो महिलाओं के जिम्मे था। फिर हम आए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या हुआ? एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हुआ कि एक बड़ा मॉब, क्राउड वर्क प्लेस में आया। तो उस क्राउड में जिसमें ज्यादातर मेल्स थे, तो लोग यहां अपने घर की बहू बेटियों को नहीं जाना देना, और उनका था कि इतना काम नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज तो 24 घंटे चलने वाली थी, शिफ्ट में काम होते थे, तो इस तरह के काम करने के लिए शायद फीमेल्स को परमिशन ही नहीं मिलता था वहां। उसके बाद आया सर्विस इकोनॉमी, यानी जो हम लोग जो सर्विस करते हैं बैंक में, कॉलेज में, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने हाथ पैर फेंके, तो थोड़ा डिफरेंस कम हुआ, थोड़ा सा इक्वालिटी की हम थोड़ा कदम बढ़ाए हम लोग। और अब भी प्रेजेंट ये सब तो RIP हो गया, रेस्ट इन पीस। सभी ये जो 3 सोसाइटी थे हमारे, ये सभी रेस्ट इन पीस चले गए। अभी क्या है? अभी ये नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज तो दिमाग का काम है, यहां फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि पिछले इकोनॉमीज में थी। नॉलेज इकोनॉमी अभी जिस तरह का काम IT इंडस्ट्रीज में हो रहा है, और आप देखेंगे अगर आप IT इंडस्ट्रीज में जाएं तो आप देखेंगे कि देयर आर सम कंपनीज वेयर द फीमेल आउटनंबर्स द मेल। वहां फीमेल ही ज्यादा, मेल कम है। अब इस समय में कम से कम लेबर एक फ्रंट में, लेबर मार्केट में, तो जरूर वो इकोनॉमी, वो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो रही है। एकदम नहीं हुई है, लेकिन खत्म हो रही है। एटलीस्ट वी कैन सी दैट सन राइजिंग देयर, द सन ऑफ इक्वालिटी इज राइजिंग देयर। कब? जब हमारा ये जो नॉलेज इकोनॉमी जिसके आप सभी मेंबर्स होते जा रहे हैं, वहां ये बात आई है कि महिलाएं, लेकिन घर के अंदर
डोमेस्टिक लेवल पर इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगी? जब आप अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे। जितने तरह के मशीन्स हैं जो काम को इजी बनाए हैं, जब आप उन मशीन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये अगर खत्म ना हुई तो कम तो खैर बहुत दूर तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी। So students, hope you liked the class today. A big thank you to everybody. यदि आपको कोई क्वेश्चन है या आप कुछ अपने तरफ से बोलना चाहते हैं तो with the permission of the coordinator you can. थैंक यू मैम। स्टूडेंट आपके कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम थोड़ा वो जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे वो नंबर 1 से फिर से दिखा देंगे प्लीज। अच्छा। फरीदा मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैम से लेके मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, आप आराम से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जी ओके मैम। और किसी के कोई क्वेश्चन है? अच्छा सारिका मैम, क्या सरोज मैम आई हुई हैं? वो भी हैं इस क्लास में? नहीं मैम, सरोज मैम की क्लास मैम नेक्स्ट क्लास है। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं ओ अब भी अच्छा देखिए मैं अच्छा अच्छा ठीक। तो किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन है? नहीं है शायद मैम, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरती से 1 बाय 1 सारी चीजों को क्लियर किया। जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, डोमेस्टिक वर्क से और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या उसका फॉर्म हमको देखने को मिलता है और किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, किस तरीके से दोनों जेंडर को इक्वली है जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो, बैलेंस लाइफ चले दोनों की, उसके बारे में कुछ सजेशंस भी आपने बताए। होपफुली ये सिर्फ इनके एकेडमिक कोर्स में नहीं फ्रूटफुल होगा बल्कि उनकी लाइफ में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और अगर वो उस चीजों को फॉलो करेंगे तो लाइफ इनकी बैलेंस रहेगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। गणेश जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। नहीं सबका ड्यूटी रहता है लेकिन आपने मदद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।